हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 5F। इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मेक योर ओन नोट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड। इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाइनोमियल्स को विद मोनोमियल्स और बाइनोमियल्स। कैसे करेंगे, देखो लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने डिवीजन ही की थी, लेकिन हमने उसको किस चीज को डिवाइड किया था, मोनोमियल्स को मोनोमियल से ही डिवाइड किया था। नाउ व्हाट इज मोनोमियल्स? मोनोमियल इज दैट एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ वन टर्म होती है, दैट इज मोनोमियल। अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में 7a + 7b / 7, यानी कि किसको डिवाइड करना है, 7a + 7b। कितनी टर्म्स होगी, 2 टर्म्स। 2 टर्म्स को हम बाइनोमियल्स बोलते हैं। बाय 7 इज ओनली वन टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, दैट इज कॉन्स्टेंट टर्म। यानी कि बाइनोमियल टर्म्स को हमें मोनोमियल से डिवाइड करना है। लास्ट एक्सरसाइज में किसको किससे किया था, मोनोमियल्स को मोनोमियल से ही डिवाइड किया था। इस एक्सरसाइज में हम बाइनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है, लेकिन इजी एक्सरसाइज आपको तभी लगेगी जब आपके पिछले सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। व्हाट इज मोनोमियल, व्हाट इज कांस्टेंट टर्म, व्हाट इज टर्म्स, हाउ वी फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ एनी वेरिएबल और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, सब कुछ। तो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 7a + 7b / 7 डिवाइड करना हमें 7a + 7b को 7 से। कैसे करेंगे, जब बीच में प्लस या माइनस टर्म आ जाए, जब बीच में प्लस या माइनस टर्म आ जाए दैट मीन्स ये 2 टर्म्स है। अब 2 टर्म्स को 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने के लिए फर्स्ट स्टेप हम ये भी लिख सकते हैं, 7a + 7b को किससे डिवाइड करना है, 7 से। यही तो मीनिंग है इसका कि इस टर्म को हमें 7 से डिवाइड करना है, दैट इज 7a + 7b को हमें 7 से डिवाइड करना है। अब क्या करेंगे, बीच में प्लस या माइनस का साइन है, इट मीन्स जो जितनी भी इस एक्सप्रेशन में टर्म्स हैं वो सारी के सारी किससे डिविजिबल होंगी, 7 के साथ डिविजिबल होंगी। 7a / 7 + 7b / 7। हमने इनको अलग अलग क्यों लिखा, एलसीएम लेके देख लो, 7 ही आएगा। 7 आ गया, यहाँ 7 लिख दिया। 7 × 1 = 7, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7a, 7 × 1 = 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7b। एलसीएम नहीं लेना, जस्ट आपको रिवर्स स्टेप बता रही थी। क्या करेंगे, सिंपल ये एक्सप्रेशन लिखा, इसको 7 से डिवाइड किया, 7 को दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग डिविजिबल कर दिया। 7 × 1 = 7। अब वही प्रोसीजर करना है जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। अब ये क्या बन गया, मोनोमियल्स को मोनोमियल से डिवाइड करना है, मोनोमियल्स को मोनोमियल से डिवाइड करना है। दोनों टर्म्स ऐसे ही बन गई जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखी थी। 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7। यहाँ क्या बचा, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज a एंड 1 × b, b। आंसर क्या आ गया हमारे पास, a + b। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। डायरेक्ट हमें जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है और जिससे डिवाइड करना है वो उसके डिवाइड में लिखना है। जब तक प्लस या माइनस टर्म नहीं आ जाती तब तक वो एक टर्म कंसीडर करते हैं। दोनों के नीचे जिससे डिवाइड करना है डिवाइड कर देंगे, जो कट होता है कैंसिल आउट वो कैंसिल आउट कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन करके जो आंसर आता है वो आंसर लिख देंगे। ax + ay / a, यानी कि क्या करना है, ax + ay को a से डिवाइड करना है। इट मीन्स a इसके नीचे भी आएगा, a इसके नीचे भी आएगा, a से a कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया, क्या बचे यहाँ x एंड यहाँ y, x + y इज द आंसर। सी पार्ट, 6y - 2 / 2, 6y / 2 - 2 / 2, ये वाला 2 इसके नीचे भी रख दिया, इसके नीचे भी रख दिया, दोनों के डिवाइड में रख दिया। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, माइनस बीच में एज इट इज, 1/1 1 होता है। डी पार्ट, b - a / b, b - a / b, b / b - a / b
b बाय बी, बी वन बी से b कैंसल आउट हो गया, 1 बच गया, 1 माइनस a बाय b इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, 8y माइनस 8 बाय माइनस 8, 8y माइनस 8 क्या करेंगे, 8y माइनस 8 डिवाइडेड बाय होल 8, 8y बाय 8 माइनस 8 बाय 8। अब देखो, अब तक हमारे पास प्लस की टर्म्स थी, अब डिवाइड किससे करना है, नेगेटिव 8 से, माइनस ऑफ 8 क्या करेंगे, माइनस 8 इसके नीचे भी रखेंगे, माइनस 8 इसके नीचे भी रखेंगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, यहां क्या रह गया, यहां रह गया y डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस 1 बाय माइनस 1, यही बचा। क्या किया, अब इस y माइनस 1 को, 1 की तो नीचे कोई वैल्यू ही नहीं होती, या फिर y को 1 से डिवाइड करेंगे, y आंसर आएगा, इस माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, लिख दिया, बीच में माइनस का साइन है, इस माइनस को भी हम ऊपर लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस यहां क्या हो गया, प्लस 1, माइनस y प्लस 1। दोबारा बता रही हूं, 8y माइनस 8 बाय माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 लिखा, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे क्वेश्चन सॉल्व किया। कंफ्यूजन आती है तो किसमें, साइन में, यहां ऊपर पॉजिटिव साइन था, नीचे नेगेटिव साइन था, तो प्लस माइनस माइनस लिख दिया, माइनस 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 प्लस, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। या फिर y बाय माइनस 1, डायरेक्ट 1 इंटू वाई, y माइनस 1 यहां रह गया, माइनस बीच में था, 1 बाय माइनस 1 यहां रह गया। अब जो नेगेटिव साइन नीचे होता है उसको, अगर नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसको ऊपर ले सकते हैं, माइनस वाई, अब क्या कर दिया, माइनस 1, जो ये नीचे माइनस 1 था ये इसके ऊपर वाले के साथ लगा दिया, जैसे y में लगाया, माइनस 1 माइनस वाई एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। देखो यहाँ एक ही न्यूमेरिकल कांस्टेंट के आगे 2 साइन है, तभी हम माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, इसमें हमने कोई भी डिजिट को प्लस या माइनस नहीं किया है, अगर एक ही डिजिट के आगे 2 साइन होते हैं दैट इज माइनस माइनस प्लस लिख दिया। होप सो आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। बी पार्ट करते हैं, थोड़ा लेंथी दिख रहा है लेकिन इजी है। 6x रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर बाय 3x स्क्वेयर। क्या करना है, इस पूरी टर्म्स को, इस पूरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड करना है, 3x स्क्वेयर से। इट मींस इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स। 3 टर्म्स को क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की हर टर्म को हम किससे डिवाइड करना है, 3x स्क्वेयर से डिवाइड करना है। सारी की सारी टर्म्स लिख दी, सबके नीचे 3x स्क्वेयर 3x स्क्वेयर 3x स्क्वेयर डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब इसको जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। कैंसिल आउट तो करना आता होगा, एक ही टेबल पे दोनों कट करने हैं, ये नहीं कि ऊपर 7 लिखा हुआ है नीचे 3 लिखा हुआ है, 3 को 3 1 जा 3 और ऊपर वाले 7 को 7 1 जा 7। अलग अलग टेबल्स पे कट नहीं करने, एक ही टेबल पे दोनों डिजिट कट होनी चाहिए। यहां क्या आया, 2 x की रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वेयर एज इट इज लिख दिया, 1 बाय 1 1 x क्यूब बाय x स्क्वेयर। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूं, 1 को लिखो या ना लिखो, 1 कंसिडर करो या ना करो, लेकिन इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओनली। कभी यहां पता लगे यहां 1 लिखा हुआ है, मैम ने कहा था यहां तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 1 अगर टर्म है तो लिखना जरूरी है, लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन है, जैसे 1 को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज x क्यूब, यहां लिखो ना लिखो, x क्यूब बाय x स्क्वेयर एज इट इज प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर बाय 1 इंटू एक्स स्क्वेयर। अब 2 एज इट इज, ये हम पहले डिवाइड में पढ़ चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में 5e में। क्या किया था, अगर बेस सेम है और वेरिएबल्स डिवाइड में है, क्या करेंगे, वेरिएबल पहले फर्स्ट ऊपर वाला लिखेंगे, माइनस का साइन लिखेंगे, नीचे वाले पावर लिख देंगे। ये सीखा था हमने, बेस सेम है, ऊपर वाली पावर लिखेंगे, माइनस का साइन बीच में लगाएंगे, नीचे वाली पावर लिखेंगे, प्लस ऐसे इसमें करेंगे, बेस सेम है, x x है दोनों में, 3 माइनस 2 प्लस x x है 2 माइनस 2, 2 एज इट इज, 4 माइनस 2 2, so x raised to power 2, 3 minus 2 that is 1, x raised to power 1, 1 है यहां, दिख रहा है ना 1 है। नहीं भी लिखोगे
तो भी आपको पता होना चाहिए कि जिसकी पावर नहीं लिखी होती उसकी पावर 1 होती है। 2 माइनस 2 एक्स रेज टू पावर 0 रह गया, बिकॉज 2 माइनस 2 इज 0। 2x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहां 1 क्यों आया यहां 1? क्योंकि जिसकी भी पावर 0 होती है, चाहे वो वेरिएबल की पावर 0 हो, चाहे वो कांस्टेंट की पावर 0 हो, जिस भी फैक्टर की पावर 0 होती है, जिस भी टर्म की पावर 0 होती है, उसका आंसर हमेशा 1 आता है। चाहे इतनी बड़ी पावर हो, 3x स्क्वेयर वाई क्यूब जेड की रेज टू पावर 4 p रेज टू पावर 5, इसकी पावर 0 है। इट मीन्स इसका आंसर कितना है? 1। जिस भी टर्म की पावर 0 आ जाएगी उसका आंसर 1 होगा। सी पार्ट भी बिल्कुल एज इट इज है। 2 टर्म्स है, डिवाइड करना है इसको 5x क्यूब बाय वाई क्यूब से, और दोनों के नीचे लिख लेंगे इस टर्म को, दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जिसके टेबल पे ये कट होता है, जो बेस सेम है तो पावर को क्या कर देंगे, बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर को ऊपर नेगेटिव में लिख देंगे, और जो पावर नेगेटिव में नहीं है, जो पावर नेगेटिव में नहीं है, जैसे देखो यहां y क्यूब है, लेकिन अगर हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो ये y रेज टू पावर -3 बन जाएगा, y रेज टू पावर -3 बन जाएगा। लेकिन आपको इसको ऊपर लिखने की जरूरत ही नहीं है, जरूरी नहीं है ये स्टेप करना। हम क्या कर सकते हैं, y की क्यूब नीचे भी रह सकती है, क्योंकि हमारा आंसर हमें किस में लेकर आना है, पॉजिटिव में। अब इस स्टेप में हम ऊपर लेकर जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम नीचे लेकर आएंगे, तो y क्यूब को हम नीचे रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डी पार्ट भी बिल्कुल एज इट इज है। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच कोशेंट एज अ सम। ए पार्ट, ईच क्वेश्चन एज अ सम एक्सप्रेस करना है। सम क्या होता है, प्लस, सम मीन्स प्लस। अब इसका क्वोशंट मीन्स, क्वोशंट क्या होता है, जैसे हम डिवाइड वाले क्वेश्चन करते हैं, ये डिविडेंड होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर, जो यहाँ आया वो क्वोशंट, जो नीचे आया रिमाइंडर। तो हर क्वोशंट को जो भी आंसर आया उसको किस में लिखो, एज अ सम, प्लस में लिखो या माइनस में लिखो, जिसमें भी आंसर आ रहा है। 35 a रेज टू पावर 5 प्लस 28 a रेज टू पावर 4 b स्क्वेयर माइनस 14 a क्यूब b क्यूब डिवाइडेड बाय -7 a स्क्वेयर। क्वेश्चन ही एज इट इज था, बाय -7 a स्क्वेयर करके नहीं गिवन था, यही गिवन है -7 a स्क्वेयर। अब ये इसके नीचे डिवाइड में तो दे रखा है, क्या करेंगे, जो चीज डिविजिबल में गिवन है वो हर टर्म के नीचे आ जाएगी। 35 a रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय -7 a स्क्वेयर प्लस 28 a रेज टू पावर 4 b स्क्वेयर बाय -7 a स्क्वेयर माइनस 14 a क्यूब b क्यूब बाय -7 a स्क्वेयर। यहां माइनस क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। सबके नीचे माइनस 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 क्यों आया, क्योंकि डिवाइड में -7 a स्क्वेयर गिवन था। अब देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। जो चीज नेगेटिव में है, अब नीचे क्या रह गया, 1 रह गया ना, 1 के आगे माइनस है तो हम ये माइनस ऊपर कंसिडर कर सकते हैं ना, तो -5। अब ये 35 मत लिखना, आंसर क्या आया सॉल्व करके, 5 -5 a रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय a रेज टू पावर 2। ये भी हमने सीख लिया कैसे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, a रेज टू पावर 5 -2 माइनस। अब डाउट कहां आ रहा है, माइनस कहां से आया, यहां तो प्लस था, प्लस माइनस 2 साइन है, प्लस माइनस माइनस। अब आप लोग क्या कहोगे, ये साइन इसका है, ये साइन इसका है। हमें तो क्या सिखाया गया था कि अगर एक ही डिजिट के आगे या एक ही टर्म के आगे 2 साइन आ जाए तभी तो वो माइनस माइनस या प्लस माइनस माइनस होते हैं। अब देखो +4 और नीचे क्या है, माइनस का 1, वेरिएबल वाले की बाद में बात करते हैं, यही है, प्लस का 4, नीचे तो 1 है तो ये 4 जो नेगेटिव साइन है 1 का, ये 4 के साथ तो ऊपर लिख सकती हूँ, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, आ गया -4। जो ये नेगेटिव साइन था पहले ये ऊपर वाले के साथ लिख दिया, ये साइन तो बाहर क्वेश्चन का ही है,
नेगेटिव इसके साथ लिख दिया जो नीचे वाला साइन था। अब प्लस एक ही डिजिट के आगे दो साइन हो गए, प्लस माइनस माइनस आ गया, -4 a रेज टू पावर, यहाँ 4 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पावर, a की पावर 4 - 2, b स्क्वायर एज इट इज। b स्क्वायर एज इट इज क्यों आया भाई, नीचे b ही नहीं है। अब माइनस 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 प्लस हो गया। सेम प्रोसीजर, जो ये माइनस था ऊपर वाली टर्म के साथ लेके जाएंगे, फिर उस टर्म के साथ दो साइन आ जाएंगे, दोनों माइनस माइनस के और माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 एज इट इज, a³ बाई ए स्क्वायर दैट इज 3 - 2, b³ एज इट इज। -5 कितना हो जाएगा, 5 - 2 3, -4a, 4 - 2 2, b स्क्वायर प्लस 2, 3 - 2 1, a की पावर 1, b³। बी पार्ट सेम एज इट इज है, बिल्कुल ऐसे ही प्रोसीजर करना है। 16x² -48xy² प्लस 8x² डिवाइड बाई 8x² 8x² को हर टर्म के नीचे लिख देना है, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दो, जिस भी टेबल पे जाता है वो। और वेरिएबल्स, डिवाइड में वेरिएबल्स आएंगे, वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट कर दो ऊपर लेकर जाके। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा देती हूँ। Question number 4. Evaluate x by y when x plus y by y is equal to 21. Evaluate करना है x by y को। x by y को evaluate करने का मतलब है x by y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब तक तो हम सिंपल सॉल्व करते हुए जा रहे थे, अब हमें क्वेश्चन ने बोल दिया कि evaluate करना है x by y को, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x by y। कब, when, जब x प्लस वाई बाय वाई कितना गिवन है, 21। जैसे ही हमने ये देखा हमें पता लग गया क्वेश्चन तो बहुत इजी है। क्यों इजी है, ये तो हम सीख चुके हैं। अगर कोई ऊपर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दे रखा है, प्लस या माइनस में दे रखा है, और नीचे कोई टर्म दे रखी है, डायरेक्ट हमें पता है कि वो हर टर्म के नीचे आकर अलग अलग डिवाइड हो जाती है, और जो कट होता है कट कर दो। अदरवाइज अगर वेरिएबल्स गिवन है, ऊपर वाले की पावर लिखो, पहले माइनस का साइन लिखो और नीचे वाले की पावर लिख दो, उनको सॉल्व कर दो। x प्लस वाई बाय वाई इज इक्वल टू 21 गिवन था। y को अलग अलग कर दिया दोनों के साथ, x बाय वाई तो कट ही नहीं होता, y बाय वाई कैंसिल आउट हो गया, x बाय वाई, y से y कैंसिल आउट हो गया तो 1 बच गया, 1 बाय 1, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। x बाय वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 21। x बाय वाई जो टर्म प्लस की होती है वो इज इक्वल टू की उस साइड जाके, राइट साइड पे जाके किसकी हो जाती है, माइनस की। या अगर आपने दूसरे तरीके से पढ़ा है, x बाय वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 21। देखो यही वाली इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन है ये, एक्सप्रेशन नहीं है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, जिसमें इज इक्वल टू आ जाए वो इक्वेशन होती है, और जिसमें इज इक्वल टू ना आए वो क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। तो ये हमें क्या गिवन है, ये हमने क्या ले ली, इक्वेशन ले ली। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड्स। क्या कर दिया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों तरफ, 1 में से 1 गया, एक प्लस का एक माइनस का, कैंसिल आउट। x बाय वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, साइन इज ऑफ ग्रेटर डिजिट, ग्रेटर इज 21, सो वी पुट हियर पॉजिटिव साइन, क्योंकि 21 के आगे प्लस का साइन है तो 20 के आगे हमने प्लस का साइन लिख दिया, वही तो लिखा है, ऐसे सॉल्व किया है। अगर आपको दूसरे मेथड से पता है कि +1 इज इक्वल टू के उस साइड राइट साइड में जाके नेगेटिव हो जाता, प्लस का माइनस हो जाता, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। x बाय वाई कितना आ गया, 20 आ गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इस चैप्टर की यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।